सत श्री अकाल दिल्ली वालों की हाल सब चंगा सब चंगा। ये ऑडियो वीडियो मिसमैच लग रहा थी मद्रासन साडे नाल पंजाबी विच दस रही है लग रहा है थोड़ा तो इसके पीछे एक कहानी है। मेरी करियर शुरू हुई थी पंजाब में सेल्स करते करते और वहां पर मैंने एक चीज सबसे पहले मुझे सिखाया गया है कि ओ जी दिल में जगह होनी चाहिए, बाकी सब अपने आप हो जाती है, लोड ना लो। तो उसी चीज के बारे में मुझे आज बात करना है आपसे। हम कंज्यूमर, भारत का कंज्यूमर बहुत अलग होता है, कैसे वो भारत के कंज्यूमर में दिल बना जगह बना ले उनके दिल में, इसी बारे में बात करने के लिए मैं प्रत्युषा, मैं फ्लिपकार्ट की शॉप्सी बिजनेस हैंडल करती हूँ। तो बस 4 गल करनी है आपसे। पहले आप सब तो फ्लिपकार्ट पे काम कर ही रहे हैं, बहुत ग्रोथ दिया है, पहले उसके लिए धन्यवाद। आपने एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है आज के दिन में अगर भारत में 100 लोग हैं तो कितने लोग ई कॉमर्स पे ऑनलाइन पे खरीदारी करते हैं? क्या लगता है आपको? सॉरी 7%, 70%, काफी वाइड रेंज है तो कम आ गए। और कुछ 6%, बस इसी के बीच में है। इट्स अबाउट 100 लोगों में से सिर्फ 22 लोग आज के दिन में ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। कभी लगा, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि सब लोग करे जा रहे हैं ऑनलाइन में। ये इसीलिए है कि भारत एक वेरी यूनिक, वो डायमंड शेप है ना, कि पहले 15% है जो हम बोलते हैं पहले फर्स्ट पड़ाव, वो ई कॉमर्स की पहली पड़ाव थी जो कंज्यूमर को बोलते हैं कैश रिच बट टाइम फॉर कंज्यूमर था, जिसमें ई कॉमर्स का पूरी ग्रोथ पहली पड़ाव की आई थी। उनको क्या चाहिए था? कन्वीनियंस, एक्सेस, इमीडिएट, और प्राइस वॉज नॉट अ कंस्ट्रेंट फॉर दैट। वो प्राइस कुछ भी पे करने के लिए तैयार थे और पहली पड़ाव और ग्रोथ वहां से आई है। अब आई अगली पड़ाव, एंड Why are we saying वो अगली पड़ाव? अभी दिस इज द मोस्ट गोल्डन टाइम, वो सुनहरा टाइम है जब भारत की अगली पड़ाव। नॉर्मली इंडिया के बारे में ये बोलते हैं ना, एलिफेंट डांसेस। When does the elephant dance? And when the elephant dances is wonderful. तो क्यों लगता है कि भारत का अगली पड़ाव आने वाला है? बस 3 चीजें हैं जो बिल्कुल बदल गई है पिछली 5-6 सालों में, एंड दैट इज द बिग डिफरेंस। 2007 में शायद इंटरनेट 4% होता था, आज के दिन में 80% हाउस होल्ड में इंटरनेट है और 20% ग्रोथ है वो जो टाइम स्पेंड ऑन मोबाइल, जो शॉपिंग करते हुए करते हैं, उसमें काफी ग्रोथ आई है। सो एक्सेसिबिलिटी बहुत बढ़ गई है। सेकंड, एफोर्डेबिलिटी। ये भारत वाले कंज्यूमर के बारे में हम बात करेंगे, क्या यूनिक है। एफोर्डेबिलिटी, क्योंकि मोबाइल तो है, इंटरनेट है, मगर अगर जब मैं पंजाब में काम कर रही थी 1 मिनट का 18 रुपए लगता था बात करने में। अब वो कोई रह ही नहीं गई, अनलिमिटेड टॉक टाइम हो गई, एफोर्डेबिलिटी हो गई है। सबसे चीप डेटा इस कंट्री में है, तो लोग उसमें ई कॉमर्स, शॉपिंग सब कुछ कर रहे हैं मोबाइल पे। बट द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एस्पिरेशन। आज के दिन में मैं बरेली में बैठ के या कोयम्बतूर में बैठ के या कहीं टिम्बकटू में बैठ के भी मोबाइल के द्वारा ये देख सकती हूँ कि क्या ट्रेंड चल रही है, कि मेरे उसको देख के लगता है यार मैं भी ऐसे बनूं, मुझे भी ये चाहिए। उसकी वजह से, इन 3 चीजों की वजह से नेक्स्ट ग्रोथ, अगली पड़ाव जो आनी है, अभी 60 मिलियन लोग महीना में ई कॉमर्स पे शॉप करते हैं। दिस इज एक्सपेक्टेड टू गो टू 120 मिलियन इन द नेक्स्ट 4-5 years, and ये पूरी ग्रोथ, 80% ऑफ दिस ग्रोथ इज सपोज टू कम फ्रॉम भारत। एंड इस भारत की कंज्यूमर को क्या इंपॉर्टेंट है आप लोग तो जानते ही होंगे। बस हम फ्लिपकार्ट पे यही कोशिश कर रहे हैं कि हाउ डू वी मेक दिस वेरी वेरी इजी एंड वेरी वेरी यूजर फ्रेंडली फॉर दिस भारत कंज्यूमर टू बी एबल टू कम ऑन टू ऑनलाइन। अभी हम बात कर रहे थे सेलर से थोड़ी देर पहले, उन्होंने बोला मैडम हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और पूरा ऑफलाइन बिजनेस है हमारी, और वहाँ पे हमारा 500 करोड़ का चलता है,
अगर यहाँ पे चलाना है, मुझे थोड़ा आसानी से समझ में भी आना चाहिए ना कि ऑनलाइन में कैसे होता है, क्या होता है। वही चीज़, सिंपल सेम चीज़ हमारे कंज्यूमर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। हाउ डू वी मेक इट वेरी इजी एंड अफोर्डेबल। सो सिर्फ 3 चीज़ें हैं, सिर्फ 3 चीज़ें, एंड दैट्स व्हाट एज वी गेट इनटू दिस फेस्टिव एंड एज वी लुकिंग एट द ग्रोथ, वी सेइंग लेट्स जस्ट थिंक ऑफ दीज 3 थिंग्स व्हिच आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, भारत का कंज्यूमर 65% ऑफ द रिटेल मार्केट कम्स फ्रॉम दिस कंज्यूमर। हाँ, इसमें अगर आप लाइफस्टाइल में देखोगे तो एवरेज प्राइस पॉइंट जिसके नीचे सब कुछ बिकता है, 320 रुपीज के नीचे लाइफस्टाइल का 50% मार्केट है। आप सोचो, थिंक ऑफ दिस कंज्यूमर, ये पालिका बाजार में जा रहा है, स्ट्रीट मार्केट में जा रही है, वहां पे ले रहे हैं जो भी सामान है, अपरेल ले लीजिए, घर की जो भी चीजें चाहिए सब कुछ, एंट्री लेवल मोबाइल ले लीजिए, होम अप्लायंस ले लीजिए। वो शायद हाई एंड वाली ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन नहीं खरीदेगी, बट सेमी ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन तो खरीदेगी। ऐसी वाली कंज्यूमर है जिसको पैसा वसूल एंड राइट वैल्यू मैटर्स अ लॉट। So the first thing in the value and the thing which we are really focusing on as Flipkart and of course Shopsy as a business that caters to Bharat is opening and entry price points. अगर इस वाली सीजन में एंड एज यू गो फॉरवर्ड, अगर ये पूरा भारत का ग्रोथ आपको अनलॉक करना है, प्लीज रिमेंबर एंट्री प्राइस पॉइंट, ओपनिंग प्राइस पॉइंट एंड अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट, दैट इज द गोल्डन मंत्र। सेकेंड, ये बहुत प्राइस कॉन्शियस कंज्यूमर है, रिस्क एवर्स कंज्यूमर है। अगर एक पैसा आपको दे रहे हैं, उन पे आप पे भरोसा करके एक पैसा आपको दे रहे हैं, and since they're very risk averse, they will be cash on delivery consumers, and till we build the trust with quality both from a platform and what you're selling, they are not going to move from cash on delivery, and that's what we are working on at Flipkart to say how do we build that trust and keep moving them to UPI, to prepaid, and उसमें आपका भी effort लगेगा, fast delivery, all of those which will build that trust. The third, and I think this is the most unique behavior of this consumer, early, the first wave also used to do that. They plan their purchases, accumulate the money, and money हमेशा नहीं होती है ना, तंगी भी चलती है। सेल के टाइम पे, फेस्टिव सीजन की दो अलग चीजें, सेल जो हमने क्रिएट किया है, मगर इस वाली कंज्यूमर का ओकेजन बहुत अलग होते हैं। ये नहीं टियर 1 मेट्रो की तरह वैलेंटाइन डे हो गया, हैप्पी न्यू ईयर हो गया, बर्थडे हो गया। यहाँ पे फेस्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके लिए वो इकट्ठा करके सेल में खरीदते हैं। सो फोकसिंग ऑन दैट रेंज एंड दैट काइंड ऑफ अ सेल टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। Second, so we talked about right value. Now we're talking about the right range. एक पहली वाली कंज्यूमर, अभी वो बात हो रही थी कि एक रेंज प्राइस पॉइंट अलग चीज है, मगर अगर ट्रेंड्स बोले तो टियर 1 मेट्रो में क्रॉप टॉप चलेगा, ड्रेसेस चलेंगे, कुछ और चलेगा। मगर ये वाली कंज्यूमर है, ऐसी रेंज है कि एक डायलॉग याद आती है मुझे, हजारों भारत ऐसे और हर भारत का अंदाज अलग है। तो यहाँ पे ट्रेंड, या आप वेस्ट में चले जाइएगा, बांधनी और लहरिया का ट्रेंड चलेगा, आप केरला में चले जाइएगा, कसम साड़ीज का ट्रेंड होगा। यहाँ ट्रेंड्स अलग अलग होते हैं, तो अचानक से आपको बहुत सारे अलग अलग मार्केट ट्रेंड्स मिलेंगे। अलग अलग बाजारों का जो अभी आपका होलसेल में जा रहा है, वो ऑनलाइन में आके अलग अलग बाजार क्रिएट करने का अपॉर्चुनिटी है। एंड हेंस have the right range, have the right size, have the width of your merchandise that you're putting, because that is very, very important to this consumer. And lastly, which we are working very hard as Flipkart to create, the ease of coming online and how do we navigate it. ये navigation एक चीज होती है जो हमारे product team से हम सब बात करते हैं, और भारत का कंज्यूमर नेविगेट नहीं करता। भारत का कंज्यूमर माल देखते हैं, एंड उनको माल देखना होता है, तो बैक एंड में नेविगेशन होता है, बैक एंड में प्रोडक्ट टेक होता है। एंड हाउ डू वी मेक इट वेरी वेरी इजी फॉर दिस कंज्यूमर, उसमें आपका बहुत मदद लगेगा। 3 थिंग्स, विजुअल विजुअल विजुअल, क्योंकि ये लोग पढ़ेंगे नहीं, फीचर एट्रीब्यूट्स पढ़ के नहीं शॉपिंग करते हैं, विजुअल्स देख के शॉपिंग करते हैं, वीडियो देख के शॉपिंग करते हैं। तो जो भी आप कैटलॉग डाल रहे हैं,
be very focused on वो local market में उनको क्या experience मिल रहा है and how can we get that visual range online, and that's what we are also trying to do as Flipkart, as how much more can we make it visual. Video we spoke about, and vernacular, we are really focused on making it easy for this consumer to be able to browse and get as easy an experience as possible. So that's all I have to say. Bharat ka consumer, three things: right value, right range, and the right experience is what we focus on for this festive season and ongoing. Thank you very much.